नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। हम लोग अपने आगामी एग्ज़ाम जैसे कि जीआरसी, लेक्चरर का हुआ, टीजीटी, पीजीटी, अन्य एग्ज़ामों में पूछे जाने वाले क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि सारे क्वेश्चंस जो भी पूछे जाएं एक ही वीडियो में कंप्लीट करा दिया जाए। इतना बड़ा सिलेबस है। आप लोग धीरे धीरे चैलेंज के साथ जुड़े रहिए और देखिए आप लोगों की तैयारी कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाती है। तो आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं कहानी के लगभग 15 क्वेश्चंस होंगे। तो देखिए कि आप लोग 15 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चनों को हल कर पाते हैं। तो सबसे पहले, अगर आप लोगों को यह प्रैक्टिस सेट पसंद आया है तो हमारे चैनल को अवश्य सपोर्ट करिए। यह रहा हमारे इस प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न। इंदुमती इंदुमती किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? मर्यादा में, विशाल भारत में, सरस्वती में या फिर माधुरी में? यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यानी कि सरस्वती में प्रकाशित हुई। कब प्रकाशित हुई थी? 1900 ईस्वी में। कब प्रकाशित हुई? 1900 ईस्वी में। इंदुमती के राइटर कौन हो जाएंगे? इंदुमती के राइटर कौन हो जाएंगे? ये देखते हैं। किशोरी गोस्वामी, किशोरीलाल गोस्वामी कौन हो जाएंगे? किशोरीलाल गोस्वामी हो जाएंगे इंदुमती के राइटर। चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। यह रहा हमारा प्रश्न 2। प्लेग की चुड़ैल के कहानीकार कौन है? रामचंद्र शुक्ल, बंग महिला, भगवान दास, गिरिजादत्त वाजपेयी। इसमें कौन सा हमारा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि भगवान दास। प्लेग की चुड़ैल के कहानीकार कौन है? भगवान दास। इसको कब लिखे थे? 1902 ईस्वी में। इसको कब लिखे थे? 1902। अब आगे बात करते हैं रामचंद्र शुक्ल की। इनका हो जाएगा 11 वर्ष का समय। क्या हो जाएगा? 11 वर्ष का समय। इन्होंने कब लिखा था 11 वर्ष का समय? 1903 में। कब लिखे थे? 1903 में। कब लिखे थे? 1903 में। और किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? सरस्वती। किस में हुआ था? सरस्वती में। अगले ऑप्शन की ओर आगे बढ़ते हैं, यानी कि बंग महिला। किसने लिखा था? बंग महिला का क्या हो जाएगा? दुलाई वाला, दुलाई वाली। कब लिखी थी? 1907 में। सन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इनकी कहानियाँ भी आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। दुलाई वाला किसने लिखा था? बंग महिला ने। कब? 1907 में। इसका भी प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ था? सरस्वती। किस में हुआ था? सरस्वती में। अगले ऑप्शंस की ओर आगे बढ़ते हैं। गिरिजा कुमार दत्त वाजपेयी, इनका कौन हो जाएगा? पंडित और पंडितानी। कब लिखे थे? 1903। कब? 1903 में। और इनका भी प्रकाशन किस में हुआ था? सरस्वती में। यानी कि रामचंद्र शुक्ल का 11 वर्ष का समय, बंग महिला का दुलाई वाला, भगवान दास का प्लेग की चुड़ैल, गिरिजा दत्त वाजपेयी पंडित और पंडितानी, सबका प्रकाशन कहाँ हुआ था? सरस्वती पत्रिका में। बस सन क्या है? अलग है। सन देख लेते हैं। रामचंद्र शुक्ल का हो जाएगा 1903। 1903। और बंग महिला का हो जाएगा 1907। और भगवान दास का हो जाएगा 1902। इनका हो जाएगा 1903। 1903 में। रामचंद्र शुक्ल का 1903 और इनका गिरिजादत्त वाजपेयी का 1903 में। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। बंग महिला किसका उपनाम है? बंग महिला किसका उपनाम है? ये हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि दुलाई वाली का। ऐसा मत सोचिएगा, दुलाई वाला इनकी क्या है? रचना है। आप हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि राजेंद्र बाला घोष।
क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि राजेंद्र बाला घोष इनका क्या है, नाम है। दुलाई वाला अभी हमने अगले ही क्वेश्चंस में देखा, इनकी क्या है, रचना है। दुलाई वाला कब लिखा गया था, 1907 में। कब लिखी थी, 1907 में। और किस पत्रिका में प्रकाशित किया गया, सरस्वती। किस में प्रकाशित किया गया, सरस्वती में। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। वृंदावन लाल वर्मा की कौन सी कहानी है। वृंदावन लाल वर्मा की कौन सी कहानी है। तो राखी बंद भाई, कानों में कंगना, रक्षाबंधन, चंद्रदेव से मेरी बातें। तो इसमें कौन सा हमारा ऑप्शन हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, यानी कि राखी बंद भाई। वृंदावन में क्या करेंगे, राखी बांधेंगे अपने भाई को। तो वृंदावन लाल वर्मा की कहानी कौन सी हो जाएगी, राखी बंद भाई। तो अपने अगले ऑप्शंस की ओर आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि कानों में कंगना, यह किसका कहानी है। कानों में कंगना कहानीकार कौन है, राधिका रमण प्रसाद सिंह। राधिका रमण प्रसाद सिंह। और रक्षाबंधन किनका हो जाएगा, विश्वम्भर। रक्षाबंधन किनका होगा, विश्वम्भर शर्मा कौशिक। किनका हो जाएगा, शर्मा कौशिक का। और चंद्रदेव से मेरी बातें, चंद्रदेव से मेरी बातें, ये किनका हो जाएगा, ये हो जाएगा बंग महिला का। किनका हो जाएगा, बंग महिला। अभी हमने पीछे ही देखा है कि बंग महिला का एक और उपन्यास कौन सा था, बंग महिला का कौन सा था, दुलाई वाली। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी कौन सी कहानियां हैं। सुखमय का जीवन, बुद्ध का काटा, उसने कहा था या उपरोक्त सभी। तो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी। सुखमय जीवन कब लिखा गया, 1911। बुद्ध का काटा 1914 और उसने कहा था 1915। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इतनी बार पूछा गया है। एक तो गुलेरी जी ने कितनी कहानियाँ ही लिखी हैं अपने जीवन में, 3 कहानियाँ लिखकर क्या हो गए, अमर हो गए। हिंदी साहित्य में क्या हो गए, अमर हो गए। इसी कारण से इनकी क्या है, तीनों कहानियाँ काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। सुखमय जीवन कब लिखा गया था, 1911। बुद्ध का काटा 1914, उसने कहा था 1915। आप लोग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यह सवाल है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। रचना के साथ साथ उनका सन भी जरूरी है। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद्र द्वारा लिखी गई कहानियां हैं। एक तो हो जाएगा सदगति, 2 बैलों की कथा, पूस की रात, कफन। किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, चांद में। कब हुई थी, 1936। कब हुई थी, 1936। एक हो जाएगा हमारा पंच परमेश्वर। क्या हो जाएगा, पंच परमेश्वर। अगले देखते हैं, बड़े घर की बेटी। कौन सा हो जाएगा, बड़े घर की बेटी। अगली कहानी देखते हैं इनकी, मंत्र। एक और हो जाएगा बूढ़ी काकी। सवा सेर गेहूँ। सवा सेर गेहूँ, ये भी काफ़ी क्या है, इम्पोर्टेंट है। कौन कौन से इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, कफन कब, चांद पत्रिका में 1936 में। पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, मंत्र, सवा सेर गेहूँ, 2 बैलों की कथा, पूस की रात और सतगति। ये सारे क्या हैं, इम्पोर्टेंट हैं। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद की कौन कौन सी कहानियाँ हैं। ग्राम, सालवती, आकाशदीप, उपयुक्त सभी। इसमें कौन सा हो जाएगा, उपयुक्त सभी, यानी कि जयशंकर प्रसाद की सभी क्या हैं, कहानियाँ हैं। ग्राम सबसे पहली कहानी है। ग्राम क्या है, पहली
कहानी है। और सालवती क्या है, आखिरी यानी कि अंतिम। सालवती क्या है, अंतिम कहानी। और भी इनकी कहानियाँ हैं, जैसे कि पुरस्कार ले लीजिए। क्या हो जाएगा, पुरस्कार। कब लिखा गया था, 1926 में। ग्राम कहानी किस पत्रिका में छपी थी, ग्राम कहानी किस पत्रिका में छपी थी, इंदु पत्रिका में। इंदु पत्रिका में कब छपी थी, 1911। कब छपी थी, 1911 में। फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ग्राम कहानी क्या है, पहली इनकी कहानी है, किस पत्रिका में छपी थी, इंदु में। और कब छपी थी, 1911। सलावती क्या है हमारी, इनकी क्या है, अंतिम कहानी है। सलावती इनकी अंतिम कहानी है। और आकाशदीप आप लोग जानते ही हैं। और बात कर लें, एक कहानी और है, पुरस्कार। इनका प्रकाशन कब हुआ था, 1926 में। कब हुआ था, 1926 में। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8। मेरा दुश्मन किसकी कहानी है, उषा प्रियमवदा, अमरकांत, कृष्ण बलदेव, कृष्णा सोबती। तो मेरा दुश्मन किसकी कहानी हो जाएगी, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यानी कि कृष्ण बलदेव। दुश्मन कौन है, कृष्ण बलदेव। कंस के दुश्मन कौन थे, कृष्ण और बलदेव। तो मेरा दुश्मन कृष्ण और बलदेव। तब आगे देखते हैं, इसमें उषा प्रियमवदा, इनकी क्या हो जाएगी, उषा प्रियमवदा की कौन सी कहानी हो जाएगी, मछलियाँ। क्या हो जाएंगी, मछलियाँ। और अमरकांत की बात कर लेते हैं, इनकी हो जाएगी जिंदगी, जिंदगी और जोंक। जिंदगी और जोंक। और कृष्ण बलदेव की आपने देख ही लिया, मेरा दुश्मन। कौन सा है, मेरा दुश्मन। और कृष्णा सोबती की बात कर लेते हैं, इनकी कहानी हो जाएगी सिक्का बदल गया। क्या हो जाएगा, सिक्का बदल गया। और एक इनकी है बादलों के घेरे, बादलों के घेरे। फिर से देख लेते हैं, उषा प्रियमवदा क्या हो जाएगी, मछलियाँ। अमरकांत की हो जाएगी जिंदगी और जोंक। अमरकांत की क्या हो जाएगी, जिंदगी और जोंक। और कृष्ण बलदेव का आप लोग देख लिए, मेरा दुश्मन। कृष्णा सोबती का हो जाएगा सिक्का बदल गया और बादलों के घेरे। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। गुल की बन्नू किसकी कहानी है, निर्मल वर्मा, धर्मवीर भारती, प्रयाग शुल्क या शुक्ल, फणीश्वर नाथ रेणु। तो हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यानी कि धर्मवीर भारती। गुल की बन्नो किसका कहानी हो जाएगा, धर्मवीर भारती की क्या हो जाएगी, कहानी। तो चलिए देखते हैं निर्मल वर्मा की कहानी कौन सी हो जाएगी, परिंदे। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्या है, परिंदे। बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न। और प्रयाग शुल्क की बात कर लेते हैं, इनका हो जाएगा सामान। क्या हो जाएगा, सामान। और फणीश्वर नाथ रेणु, ये तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इनका हो जाएगा तीसरी कसम। तीसरी कसम। और एक और हो जाएगा पंचलाइट। पंचलाइट। निर्मल वर्मा का परिंदे। निर्मल वर्मा का क्या हो जाएगा, परिंदे। धर्मवीर भारती का गुल की बन्नो। प्रयाग शुक्ल का हो जाएगा सामान। और रेणु जी का हो जाएगा तीसरी कसम और एक पंचलाइट। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। एक और जिंदगी किसकी कहानी है, मोहन राकेश, भीष्म सहानी, मन्नू भंडारी, मार्कंडे। किनकी कहानी हो जाएगी, एक और जिंदगी। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, यानी कि मोहन राकेश की कहानी क्या है, एक और जिंदगी। मोहन राकेश क्या कहते हैं, मुझे एक और जिंदगी चाहिए। इस ट्रिक के माध्यम से हम इनको याद रख सकते हैं।
तो देखते हैं भीष्म साहनी का कौन कौन सी कहानी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? चीफ की दावत। क्या हो जाएगा? चीफ की दावत। और मन्नू भंडारी की कौन सी कहानी हो जाएगी? यही सच है। यही सच है। और मार्कंडे की दूध और दवा। दूध और दवा। तो देखते हैं एक और जिंदगी किनकी हो जाएगी? मोहन राकेश की। भीष्म साहनी का हो जाएगा चीफ की दावत। और मन्नू भंडारी का यही सच है। मार्कंडे का हो जाएगा दूध और दवा। दूध और दवा। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। भोला राम का जीव किसका उपन्यास किसकी कहानी है? भोला राम का जीव किसकी कहानी है? हरिशंकर परिसाई, अमरकांत, मोहन राकेश या फिर निर्मल वर्मा। तो भोला राम जीव यह हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि हरिशंकर परिसाई की है। भोला राम का जीव किसका है? हरिशंकर परिसाई। हरिशंकर से हरिशंकर और भोला से शंकर, इनको कहते ही हैं भोला राम और हरिशंकर। तो आगे देखते हैं अमरकांत। अमरकांत का कौन सा हो जाएगा? जिंदगी और जोंक। क्या हो जाएगा? जिंदगी और जोंक। अभी हमने देखा ही है मोहन राकेश का क्या हो जाएगा? एक और जिंदगी। कंफ्यूज मत होइएगा। एक और जिंदगी। उनका हो जाएगा जिंदगी और जोंक। अमर होना है तो जिंदगी में क्या लेना पड़ेगा? जोंक लेना पड़ेगा। और इनकी बात कर लेते हैं मोहन राकेश। ये लोग चाहते हैं हमें एक और ज़िंदगी मिले। मोहन राकेश क्या चाहते हैं? हमें एक और ज़िंदगी मिले। और अमरकांत क्या चाहते हैं? ज़िंदगी में अमर होना है तो क्या लेना पड़ेगा? जोंक लेना पड़ेगा। अभी हम लोगों ने देखा है कि निर्मल वर्मा की कौन सा हो जाएगा? परिंदे। क्या हो जाएगा? परिंदे। अब यह रहा हमारा इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न। नहीं, अभी साथ एक और प्रश्न है। मलबे का मालिक किसका कहानी है? मोहन राकेश, कमलेश्वर, विष्णु प्रभाकर या फिर गुलेरी। मलबे का मालिक किसका हो जाएगा? यह हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि मोहन राकेश का। किनका हो जाएगा मलबे का मालिक? मोहन राकेश का। तो देखते हैं कमलेश्वर का कौन सा हो जाएगा? कमलेश्वर का हो जाएगा राजा निर्बंसिया। कौन सा हो जाएगा? राजा निर्बंसिया। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है राजा निर्बंसिया। भटके हुए लोग। एक और है भटके हुए लोग। अब विष्णु प्रभाकर की बात कर लेते हैं। इनका हो जाएगा तांगे वाला। विष्णु प्रभाकर का क्या हो जाएगा? तांगे वाला। देशद्रोही। और हो जाएगा मेरा वतन। अब बात कर लेते हैं गुलेरी जी का। तो अभी आप लोगों ने देखा ही है गुलेरी जी का कौन कौन सी इम्पोर्टेंट उपन्यास हैं। एक उसने कहा था, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? उसने कहा था कब प्रकाशित हुआ था? 1915 में। और एक बुद्ध का कांटा। और एक क्या हो जाएगा? सुखमय जीवन। और अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। और यह रहा हमारे इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रचित कहानी है। कौन सी कहानी है जो कि प्रथम विश्व युद्ध की भूमि पर रची गई है? अमृतसर आ गया, परिंदे, दुनिया का सबसे बड़ा सबसे अनमोल रत्न, उसने कहा था। तो कौन सी कहानी हो जाएगी? ये हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि अमृतसर आ गया। अमृतसर आ गया किसका हो जाएगा?
इसमें कहा इसकी पृष्ठभूमि क्या है, प्रथम विश्व युद्ध। अभी हमने देखा है कि परिंदे किसकी हो जाएगी, निर्मल वर्मा। अभी उसने कहा था किनका हो जाएगा, गुलेरी जी का। किनका होगा, गुलेरी जी का। तब आप लोग यह बताइए कि अगर इन प्रश्नों में से आपके सामने कोई भी प्रश्न आएगा, अगर आप लोग इसको पढ़ चुके हैं या फिर इनके आपके आंखों के सामने से निकल गया है, तो क्या आप लोग इन प्रश्नों को नहीं कर पाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इन प्रश्नों को अवश्य कर लेंगे। आप लोग सिर्फ इसे 2 या 3 बार रिवीजन करिए, तो देखिए कैसे ही आप लोगों के सामने से जब प्रश्न हो के गुजरेगा, आप लोग इसे अवश्य कर लेंगे। तो मिलते हैं अपने नए प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।